वेलकम बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री पे आपका स्वागत है। और ट्रिग्नोमेट्री में हम देख रहे हैं हमारे क्वेश्चंस प्रूव दैट का मतलब क्या है कि जैसे आप देखो यहाँ पर इक्वल साइन है, इक्वल साइन के लेफ्ट साइड और इक्वल साइड के राइट साइड में जो भी है उन दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, ये हमको बताना होता है। उसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो आप डायरेक्ट LHS लीजिए, उसको सॉल्व करते 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 जाइए और डायरेक्ट आपको कौन मिल जाएगा, RHS। ठीक है, मतलब दिया गया स्टेटमेंट विधान सत्य हो जाता है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि LHS को आप सॉल्व करते करते जाओ और डायरेक्ट RHS नहीं मिलता तो आप उसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, फिर आप RHS को सॉल्व करो, उसको सॉल्व करो, ठीक है, और उसको इक्वेशन 2 नाम दो, दोनों की वैल्यू सेम आएंगे। फिर वहां पे आप लिख दो फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS, इसलिए दिया विधान सत्य है। यानी आखिरी में जो उन्होंने दिया उसको बॉक्स में पैक कर दो। तो इसी प्रकार से हमने इसके पहले भी क्वेश्चन देखे हैं और आज फिर इसको देखने वाले हैं हम, ठीक है। और इसके लिए याद करो हमने क्या किया था कि हमारे पास स्क्वायर वाले फार्मूले और जनरल टाइप ये था हमारे पास, ठीक है। तो स्क्वायर वाले फार्मूले क्या है, चलो पट से रिवीजन करते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या था, चलो बताओ फटाक से, क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कभी कभी ये फार्मूले से देखो, ये फार्मूले से दो तीन चीज मिलती है। एक तो आप कॉस स्क्वायर को उधर भेजो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बचेगा कौन, साइन स्क्वायर थीटा, ये भी चलता। या फिर आप साइन स्क्वायर को उधर भेज दो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बचा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा कभी कभी डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, कभी इस तरह से भी हमको चलेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड था सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। उसके बाद था कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इन फार्मूले का इस्तेमाल करना है, ये स्क्वायर वाले फार्मूले। उसके बाद में हमारे पास था जनरल फार्मूले। जनरल फार्मूले कौन से, कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद में हमने देखा था कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आपने देखा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये हमने देखे थे। कहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ेगी हम नहीं बता सकते, बस ध्यान में रखना है कि आपको सिस्टमेटिक पद्धति से करना है। और कुछ मैथमेटिकल आइडेंटिटी भी हमने देखी थी, जैसे a प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी क्यूब, a माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इस तरह से। और वे फार्मूले कौन से कहाँ पर काम में आएंगे वो तो हमको जब हम स्टेप में एंट्री करते तभी पता चलता। तो चलो बच्चों सॉल्व करना शुरू करते। पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये, तो यहाँ पर मैं आंसर में ले लेता हूँ LHS। क्या है हमारे पास, LHS। तो चलो बताओ LHS क्या है, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। सबसे पहले मैं थोड़ा विचार करता हूँ यहाँ पर कि क्या यहाँ पे मैथमेटिकल आइडेंटिटी लगती है, स्क्वायर क्यूब जैसा कुछ नहीं दिख रहा। तो एक काम करते, पहले ट्रिग्नोमेट्री लगाते। ट्रिग्नोमेट्री लगाने का मतलब देखो, अलजेब्रा लगाने का मतलब वो आइडेंटिटीज़ का विचार करना, ट्रिग्नोमेट्री लगाने का मतलब स्क्वायर वाले फार्मूले जनरल टाइप उसका विचार करना। तो यहाँ पे स्क्वायर तो नज़र नहीं आ रहा, मतलब जनरल टाइप। तो क्या है जनरल, बोलो, कॉट का मतलब क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टैन थीटा का मतलब बताइए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब भी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे बोर्ड पर आपको लिख के दिए और आई होप कि आपने पूरे फार्मूले, पूरे मैथमेटिकल आइडेंटिटी वगैरह सब याद कर लिया होगा। और बच्चों नहीं किया होगा कोई हरकत नहीं है, आज करो, ठीक है। सो चलो, और जैसे कि जब भी मैं कैसे पहचानूँ, मैं कैसे समझूँ कि आपने किया है, तो आप थोड़ा कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमने याद किया है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे क्या नज़र आ रहा, ओ यहाँ पे अलजेब्रा नज़र आ रहा। अलजेब्रा मतलब क्या, कि यहाँ पे एडिशन नज़र आ रही फ्रैक्शंस की, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो बच्चों क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर, नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन नीचे। सो बोलो यहाँ पे देखो, साइन साइन बनेगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस बनेगा कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। और चलो जो मुझे दिख रहा है शायद आपको भी दिखना चाहिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर होगा 1 अपॉन, यहाँ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। चलो अब मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ, एकदम सेपरेट करने का मतलब क्या, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन साइन, अरे 1 अपॉन साइन क्या था, यस 1 अपॉन साइन है कोसेक थीटा। तो यहाँ पर वी राइट कोसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस प्लस सेक थीटा। सो देखो यहाँ पर आपको क्या मिला है,
यही हमारी RHS है। तो यहाँ पे ये RHS मिल गई है, ठीक है, मिलती है तो ले लेते भाई, ठीक है। सो LHS इज इक्वल टू RHS डायरेक्ट मिला। अगर ऐसा होता है, LHS इज इक्वल टू RHS आती है, तो समझो हमारा जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया वो सत्य है, दिया विधान सत्य है। तो आप उसको लिख दीजिए। सो फाइनली बॉक्स में पैक करिए, बड़ा अच्छा लगता है। प्लस यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू ये बन जाएगा कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है बच्चों, बराबर ढंग से पैक करिए। और क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, लेकिन आपके पास तो स्केल है, पेंसिल है, पेन है, सब है, आप उसको बराबर लाइंस में पैक किया करो, ठीक हो। देखो कभी भी लिखावट में मिलावट नहीं चाहिए, दैट शुड बी वेरी प्योर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास है, पहले तो LHS लेते भाई, LHS, ठीक है। क्या है ये LHS? 1/, यहाँ पर है सेक थीटा माइनस tan थीटा। हाँ, अब मैं आपको जो बताऊँ वो ध्यान में रखो। कभी कभी क्या होता है ना, उसी के जैसा LHS के जैसा ही RHS पे नज़र आता। सो यहाँ पर थोड़ा सा विचार करना। सबसे पहले तो विचार करना अलजेब्रा का। अलजेब्रा का विचार करने का मतलब क्या, कभी हमने रैशनलाइजेशन जैसा काम किया है, हमने लास्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम में लगाया है उसको, यहाँ पर भी विचार करते ना। अच्छा, ये कब लगाना वो भी थोड़ा सा ध्यान में रख दो। जब स्क्वायर वाले जो है ना फार्मूले, स्क्वायर वाले फार्मूले में पेयर चेक करना। जैसे पहला आता साइन स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर आता। अच्छा, सेक स्क्वायर का फार्मूला क्या है? सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर है। मतलब वहाँ पे वो जो फार्मूले की पेयर अगर नज़र आती है तो यहाँ ये काम करना, कौन सा, रैशनलाइजेशन जैसा, ठीक है। तो जैसे मुझे देखो यहाँ पे सेक थीटा और टैन थीटा नज़र आता, तो सेक और टैन की स्क्वायर में पेयर है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर रैशनलाइजेशन जैसा काम करते हैं। अब रैशनलाइजेशन जैसा काम करने का मतलब क्या है, जो चीज़ है उसको जैसे साइन बदलकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, साइन बदल कर क्या करना, ऊपर में और नीचे में मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे सेक थीटा माइनस टैन थीटा है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा और सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ऊपर में भी नीचे में भी। यानी ये जो चीज़ है इसको लिख दो आप, इसको तो एज इट इज़ लिखना है, इसको हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया। फिर इनटू में क्या करूँगा मैं, इसके उल्टा ले लूँगा, ठीक है। जैसे रैशनलाइजेशन में काम करते थे, यहाँ पर भी हम काम कर सकते हैं। उसको कॉन्जुगेट पेयर बोला था हमने वहाँ पर। तो यहाँ पर देखो माइनस है तो हम प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और नीचे में हो जाएगा फिर से वही सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है। दूसरी बात देखो, यहाँ पर ये चीज़ जो मैंने लिखी है सेम चीज़ है, वैसे भी तो गायब हो जाएंगी। मतलब ऊपर के स्टेप में अगर एंट्री करेंगे वापस तो हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड दी एडजस्टमेंट। ये हमारी क्या है, एडजस्टमेंट है, करनी तो पड़ेगी, ज़रूरत है कभी कभी। चलो अब हम क्या करते हैं, ये पूरा देखो, एक फ्रैक्शन, ये दूसरा फ्रैक्शन, इसका क्या करते, मल्टीप्लिकेशन। जब फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते तो पहली बात कटपीट होता है तो काम करते, नहीं तो फिर ऊपर ऊपर नीचे नीचे हम पढ़े हैं, ठीक है। सो 1 इंटू ऊपर ऊपर यानी 1 इंटू ये, तो वही होगा, दैट विल बी सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन, नीचे देखो नीचे, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अरे सेम चीज़ें हैं, एक में प्लस एक में माइनस, सेम चीज़ है, एक में माइनस और एक में प्लस, ऐसा नज़र नहीं आ रहा। ये लगता है मुझे कि ये फार्मूला होगा, क्या आपको भी लगता है? अरे भाई यही फार्मूला होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए है सेक थीटा तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ पर बनेगा टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि बढ़ेगा इंडिया तो पड़ेगा इंडिया। थोड़ा उल्टा हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो क्या है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन, अब ये सेक स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला है तो लिख लो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। देखो सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिखा, एक्स्ट्रा का क्या है, माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो सॉल्व करो, ऊपर में है सेक थीटा प्लस टैन थीटा और नीचे में देखो ये और ये कट जाएगा, बचेगा कुछ नहीं, मतलब 1, और डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा ना तो भी चलता है, इसलिए यहाँ पर मैं लिखूँगा सिंपल सेक थीटा प्लस टैन थीटा। और मैं थोड़ी नज़र डालता हूँ क्वेश्चन में तो RHS यानी राइट हैंड साइड में भी वही है, यानी हमारा काम हो गया। यहाँ पर लिखेंगे हम RHS, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि LHS इज
इक्वल टू RHS आती है, तो मतलब हमारा काम हो गया, दिया विधान सत्य है। सो यहाँ पर लिख दीजिए 1/sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा। इस तरह से हो जाएगा। ध्यान में रखो, आपको बराबर फार्मूले ये सब चीज़ें बराबर मालूम हो तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और परेशानी लाना है तो याद मत करो, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमारे पास है LHS। अब बताओ LHS क्या है। यस, यहाँ पर है साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा। बच्चों आपको बता देना चाहता हूँ, टेक्स्ट बुक में यहाँ पे करेक्शन है, वो बराबर ध्यान में रखो आप। चलो यहाँ पर दिख रहा है, ओ माय गॉड, साइन पावर 4 कॉस पावर 4। हमने पावर 4 वाले फार्मूले कुछ पढ़े नहीं है, हाँ, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना। वी कैन कन्वर्ट दिस साइन पावर 4 थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा एंड इट्स अ स्क्वायर। हम यहाँ पे लिख नहीं सकते, जैसे देखो a पावर 4 को कैन आई राइट दिस लाइक दिस, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ लिख ही सकते, तो लिख लो ना। ये होगा साइन स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी वही क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अब इस पूरी चीज़ को a समझो और उसका स्क्वायर माइनस इस पूरी चीज़ को b समझो उसका स्क्वायर। क्या नज़र आ रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फार्मूला क्या है आपका, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये फार्मूला है a प्लस बी a माइनस बी, है ना। तो चलो फार्मूला लगाते, a प्लस बी, तो a बोले तो a क्या होगा यहाँ पर, a मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस b है तो b होगा कॉस स्क्वायर थीटा। सेकंड में आएगा a माइनस बी, तो a फिर से साइन स्क्वायर थीटा माइनस b आएगा यहाँ पर हमारा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। ये है हमारा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे फार्मूला है मेरे भाई, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1, ठीक है, इनटू। अब ये ब्रैकेट में ना मैं कुछ खास करने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ रीज़न दे देता हूँ, क्योंकि 1 क्यों रखा, सो वी हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर मैं साइन को हटाता हूँ, मैं कॉस को भी हटा सकता था, लेकिन साइन स्क्वायर को हटाने का उद्देश्य है, आप RHS में अपनी नज़र गाड़ दो। RHS में कॉस स्क्वायर थीटा है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा को हटाना है, तो आप साइन स्क्वायर थीटा को हटाएंगे, ठीक है, मतलब उसको अकेला करेंगे। तो अकेला करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सो करना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे तो 1 रख दिया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम रखेंगे ये, यानी क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऑलरेडी माइनस ये बैठा है कौन, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलो अब सॉल्व करते हैं। ये 1 नहीं लिखा तो भी चलता, ये 1 लिखो, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अरे ये तो डबल हो गया, यानी माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो आपका RHS आ गया, मतलब आपका LHS और RHS सेम हो गया। तो मतलब ये उसका कि जो दिया स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब दिया विधान सत्य है। आप लिख लो उसको, साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप बॉक्स में पैक कर दो, लिखावट में मिलावट ना करो आप। तो इस तरह से आपको करना है सॉल्व। इसके लिए ज़रूरी है आपके बहुत सारे फार्मूले याद होना, मेथड्स याद होना, बेसिक कंसेप्ट्स अगर याद है तो कोई आपको रोकेगा और टोकेगा नहीं। तो आज के लिए बस इतना, बाद में कंटिन्यू करेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू।